अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। मैं आपने ध्यान से इसको सीखना है। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें कुछ फार्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वन बाय वन जहाँ जहाँ पे जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ होगा हम वो यहाँ पे आपको बताते जाएंगे। नंबर वन, पहला फार्मूला और बेसिक फार्मूला जो आपको याद कराया जाता है। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ए जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म को हम ए के साथ रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो टर्म है यहाँ पे सेकंड नंबर पे होगी, इसको बी के साथ किया जाता है। तो इसका फार्मूला ये है, आपको याद रखिएगा। दो टाइप से आप फार्मूला लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ईजी जो है वो यहाँ पे जिस तरह यूज़ करूँगा सेम एज इट इज़ ऐसे याद आपको लिख के दिखाऊँगा। ए स्केयर मीन जो यहाँ पे अंदर टर्म होगी उसका स्केयर, फिर प्लस बी स्केयर का मतलब यहाँ पे जो भी नंबर होगा टर्म होगी उसका स्केयर। और अगर यहाँ पे प्लस है, ए प्लस का होल स्केयर ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्लस के साथ आएगा, +2 ए इंटू बी, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। सेम इसी तरह ये फार्मूला नंबर 1 आपको याद रखना है, और सेम इसी तरह फार्मूला नंबर 2 भी आपको याद रखना है। और उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि यहाँ पे दरमियान में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं फिर बता दूँ, ए और बी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी यहाँ पे कोई टर्म हो सकती है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे, दरमियान में माइनस और होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे आपने प्लस ही लिखना है बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और अगर आपका फार्मूले में आपका यहाँ पे यूज़ होगा माइनस, क्यों माइनस यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर प्लस का है तो तमाम जगह पे प्लस यूज़ हो रहा है। अगर माइनस का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के साथ सिंपली आपने माइनस यहाँ पे लगाना होता है। ये दो फार्मूले पहले 3-4 क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इनको देख के हम जो है वो बाकी यहाँ पे फार्मूले ओपन करेंगे और वैल्यूज डालेंगे। देखिए यहाँ पे दो जगह पे ये फार्मूला यूज़ होगा। ये इतनी टर्म x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, x किस जगह पे लिखा हुआ है ज़रा कंपेयर करें इसके साथ। तो x जो है वो a की जगह पे लिखा हुआ है, 2y किसकी जगह पे लिखा हुआ है, इस b की जगह पे लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी उसी तरह का फार्मूला है लेकिन माइनस के साथ, ठीक। तो फार्मूला कैसे ओपन होगा, अगर इस वाली टर्म को हम a कहते हैं और इस वाली टर्म को हम b कह लेते हैं अंदर, तो फार्मूले के मुताबिक होता है, देख लें, ए स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट कौन सी है, एक्स यानी एक्स का स्केयर। फिर सेकंड टर्म का स्केयर होता है, देख लें वहाँ पे बी सेकंड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है, 2y, तो 2y का होल स्केयर। फिर फार्मूले का क्या आता है आपको पता है, फार्मूले में देख लें कंपेयर करें, यहाँ पे फार्मूले में फिर 2ab है, 2 और a और b क्या है, a फर्स्ट टर्म और b सेकंड टर्म। तो सेम आपने यहाँ पे भी लिखनी है, 2 ए की जगह पे हम यही वाली पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन मैच करें फार्मूले के साथ। तो यहाँ पे x है, 2a की जगह पे x लिखेंगे और b की जगह पे क्या लिख देंगे, ये सेकंड वाली टर्म, तो क्या हो गया 2y। ये फार्मूला बच्चों ओपन हुआ है इस टर्म का, ठीक। और इसके बाद ये सेकंड वाली टर्म का फार्मूला भी आपने ओपन करना है। चलें मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। लेकिन सेम उसी तरह का है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट कौन सी है, देख लें सेम वही फार्मूले को मैच करते हैं। फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे मैंने आपको बताया प्लस होता है, प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस सेकंड टर्म कौन सी है यहाँ पे, 2y। फिर दरमियान में माइनस है तो 2ab के साथ माइनस होगा, 2a वाली टर्म कौन सी है, x, और b वाली y, ठीक है। बात समझ आ गई। इसके बाद आपने इनको ओपन कर लेना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखें ये 2 और y का होल स्क्वायर है ना, यानी 2 का स्क्वायर आपने सेपरेट लेना है, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर आपके पास बच्चा हो गया y स्क्वायर। सेम एज ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा +4, और x और y के साथ आपने लिख लेने हैं। इसी तरह ये भी प्लस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से देख के लिखा 2 2 सा फिर वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई, और x और y साथ आप एज इट इज़ लिख रहे हैं।
बच्चों जब यहाँ पे आएंगे तो आप देखें बाकी सारी टर्म तो एक जैसे कुछ इनमें है, लेकिन ये +4xy और -4xy एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी कैंसिल होगी। ये तो आपको पता है ना कि एक प्लस में साइन के साथ टर्म हो और सेम वही टर्म माइनस साइन के साथ हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। बाकी रह गई ये x² एंड x² सेम है, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, इसी तरह ये y² वाली टर्म है और ये y² वाली टर्म है, तो 4y² + 4y², 4 और 4 कितने होते हैं 8y² आपके पास आ जाएगा आंसर। ये भी ठीक है, या इसमें आप दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन के बारे में भी आपको पता है क्या कौन सा नंबर कॉमन होता है, जो दोनों टर्म को डिवाइड करे। ठीक है, यहाँ पे देखें 2 और ये 8 को कौन सी नंबर डिवाइड करता है 2 डिवाइड करता है। जो नंबर आप डिवाइड करेगा वो कॉमन हो जाएगा, कॉमन ऐसे लिखते हैं, नेक्स्ट उसके ब्रैकेट डालते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स के इसी 2 को इस 2x² को इस 2 से डिवाइड करेंगे 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे खाली x² रह जाएगा। फिर ये प्लस और सेम यही 8 भी इस 2 से डिवाइड होगा, 8 को इस 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 और 7 आपके पास आ गया y²। ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन कराऊँ, देखते जाइएगा साथ साथ। फार्मूला अब आपने ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ए की जगह पे आप यूज़ किया करूँगा फर्स्ट टर्म, बी की जगह पे यूज़ करूँगा सेकंड टर्म। तो अगर इस फार्मूले को पढ़ते तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। ए को अगर हम फर्स्ट टर्म कहें और बी को हम सेकंड टर्म कहें, या आप ए और बी भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप जो को प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस तरह भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ए और बी है क्या, ए और बी फार्मूले की जगह पे जो है ना वो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म होगी, और शेप इस तरह की बनती होगी, होल स्क्वायर और बीच में प्लस या माइनस होगा। ये देख लें जिस तरह ये शेप है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 2y लिखा हुआ है, होल स्क्वायर है। इसी तरह इधर माइनस है बीच में और ये होल स्क्वायर है। तो इस तरह की जब कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो उन पे ये 2 फार्मूले यूज़ होंगे। अब आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए। देख लें सेम वही चीज़ है, उसी तरह की है, सिंपल। आप फर्स्ट टर्म की जगह पर यानी ए की जगह पे 5x और बी की जगह पे 3y, इसको भी उसी तरह आपने सॉल्व करना है। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ अपने समझ याद रखने के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको बी कह देता हूँ। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए ए का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे ए वाली टर्म को आप देख लें कौन सी है, ये है, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, कौन सी टर्म है आपके सामने, मैंने यहाँ पे इसको कह दिया। फार्मूले के मुताबिक प्लस यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस और प्लस 2, ए की जगह पे कौन सी टर्म यूज़ होगी 5x, और बी की जगह पे 3y यूज़ होगी। ठीक है बच्चों, सेम यही यहाँ पे भी यही काम करना है। अगर मैं इसको ए कह देता हूँ और इसको बी कह देता हूँ तो इन पे भी वही फार्मूला होगा लेकिन माइनस वाला। तो ये हो जाएगा a² प्लस फार्मूले में यहाँ पे a² प्लस b² और a² का हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। -2a भी आएगा, क्यों माइनस आया, क्योंकि फार्मूला किस वाला है माइनस वाला। तो यहाँ पे -2 ए की जगह पे क्या आएगा 5x और बी की जगह पे 3y। ठीक है, अब इनको आपने सिंपली उसी ना काट लेना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25x²। ठीक, इसी तरह देखें 5 का 25 हो गया और x का x² हो गया, दोनों नंबर का भी और वेरिएबल का भी आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। प्लस यहाँ से देख के लिखा, ये नंबर्स आपस में पहले नंबर्स को देखें, 2 5 10 और 10 3 30 हो गया। ठीक है, इसके साथ ये x और y आप एज इट इज़ लिखेंगे। सेम इधर भी, ये भी 25x² हो जाएगा प्लस 9y² हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -30x और y। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, एक प्लस में है एक माइनस में, ये तो कैंसिल। x के वाली 2 टर्म है 25 एंड 25 कितनी हो जाएगी 50x²। ठीक है, 9y² एंड प्लस 9y² कितना हो जाएगा 18y²। अच्छा, एक चीज़ जो मिस कर जाते हैं हम अक्सर, वो इज इक्वल टू का साइन है, यह आपने नहीं मिस करना। ठीक, सेम उसी तरह दोबारा देखें, इन दोनों नंबर को 50 और 18 को एक नंबर जो है वो डिवाइड करता है, वो 2 ही है। 2 आप इसको कॉमन लें, अंदर कितना रह जाएगा 50 को 2 पे डिवाइड करें 25x²। ठीक है, इसी तरह इस 18 को भी 2 पे डिवाइड करें, कितना रह जाएगा 9y²। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका।
सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब सिंपल क्या है, दरमियान में माइनस आ गया। एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है बच्चों, इसका तो फार्मूला ओपन करने में कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो तो आप कर लेंगे। अगर हम इसको ए कहें, इस टाइम को अगर हम बी कहें, तो सेम उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखें ए की जगह पे क्या लिखेंगे 3l, प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2m का स्क्वायर। फार्मूला में प्लस ही आएगा क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। 2a की जगह पे क्या आ जाएगा 3l, बी की जगह पे 2m। ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैंने आपके समझाने के लिए ए और बी लिखा है, क्योंकि मैंने फार्मूले में ए और बी यूज़ किया था। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको याद रखिएगा, जब माइनस आएगा ना बच्चों, तो माइनस लगाने के बाद आप फार्मूला तो ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे, सिंपली ओपन नहीं करेंगे। अगर प्लस होता तो फिर मसला नहीं था, आप सिंपली भी ओपन कर सकते हैं, जैसा पहले 2 क्वेश्चन में हमने किया है। यहाँ पे माइनस है तो इसके लिए आपको फार्मूला ओपन करना है, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक, ये ध्यान में रखना है। बाकी इसी तरह ये फर्स्ट वाली टर्म को ए कहेंगे अगर हम, और इसको हम बी कहेंगे, तो फार्मूला सेम वो उसी तरह ही होगा, ए स्क्वायर यानी 3l का स्क्वायर, लेकिन ये हो क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर ओपन हो रहा है, प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे बताएं ये फार्मूला माइनस वाला है, तो यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा? हाँ जी, माइनस आएगा। 2a एंड बी वाली वैल्यू कौन सी है 2m है, शाबाश। अब आपने इसको ओपन कर लेना है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम फिर लगाना भूल गए हैं, इधर भी और इधर भी, ये हो जाएगा 9l स्क्वायर, बेटा 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो क्या हो गया 4m स्क्वायर, 2 3 6, 6 2 12, शाबाश, और 7 lm, माइनस इसी तरह, ब्रैकेट भी इसी तरह, इसको भी ओपन कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और l का स्क्वायर l स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 4m स्क्वायर, और इसको करेंगे सेम 2 3 6, 6 2 12, और ये l और ये m साथ एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब एक स्टेप और है कि आप माइनस, यहाँ पे आप जो माइनस है ना, ब्रैकेट को जब आप ख़त्म करेंगे तो ये अंदर वाले साइन माइनस के साथ मिलके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला जब इसको करेंगे तो -9, ये -4 एंड +12 आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ ये फर्स्ट वाले ऐसे ही आ जाएंगे, स्टार्टिंग वाले आपने ऐसे ही लिख लेने हैं। ये -9 स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस -4m स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस 12l m हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये -9l और +9l स्क्वायर एंड -9l स्क्वायर सेम है, कैंसिल। इसी तरह +4m स्क्वायर एंड -4m स्क्वायर भी सेम है, तो कैंसिल। बच गया 12lm एंड ये 12lm, तो क्या हो जाएगा 12 में 12 24lm, शाबाश, ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका एक फार्मूला चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है, देखें एक फार्मूला नंबर 3 में यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक। फार्मूला नंबर 3 है कि अगर आपके पास टर्म हो a + b, ठीक है, ब्रैकेट में, और साथ ही ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में a - b हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है टर्म सेम हो, यानी फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट टर्म, ये नंबर जो भी कहें ये सेम हो, सेकंड और सेकंड सेम हो, और बीच में दरमियान में यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी साइन का डिफरेंस, या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन ऑपोजिट हो दूसरे लफ्ज़ों में। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कौन सी है a, यहाँ पे भी फर्स्ट a यहाँ पे भी है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस, ये फार्मूले में माइनस आएगा, एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म कौन सी है, यहाँ पे b, दोनों जगह पे b है, तो ये फार्मूला हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सेम है, जिसको ये अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ये वही टाइप बनती है कि नहीं। देखें टर्म सेम है, l l m m, और दरमियान में प्लस और माइनस का साइन जो है वो डिफरेंट है, ऑपोजिट साइन है, तो इसके लिए हम फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, इन दोनों के लिए। और ये जो दो टर्म है ना साथ, दो ब्रैकेट्स एज इट इज़ उतरेंगी, तो हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ये चीज़ें हम रखिएगा, फार्मूला ओपन तो करना है आपने, लेकिन करना किस में, ब्रैकेट के अंदर करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जिस फार्मूले को हम ओपन करेंगे वो भी हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या मसला होगा। बहरहाल यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेम ये देख लें, मैच करें फार्मूले के साथ, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बीच में साइन ऑपोजिट। तो फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म कौन सी है
एल का स्केयर एंड माइनस फार्मूले में क्या होता है, माइनस देख लें, मैच कर लें, और फिर यहाँ पे एम का स्केयर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं। बच्चों अगर मैं ब्रैकेट ना लगाता तो मैं जब खाली लगा लेता तो इसका मतलब था ये एम स्केयर इन तीन टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ये एल स्केयर नहीं, अगर ये ब्रैकेट ना लगाते। इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ये दिमाग में रखिएगा, जहन में रख लें ये बात अच्छे तरीके से। अगर नहीं ब्रैकेट लगाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपने ध्यान से क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे बात समझ आ गई, ये फार्मूला आपने ओपन किया। अब बच्चों हम यहाँ पे फार्मूला इसको देखें, ये मैं यहाँ पे मैंने मिड ब्रैकेट लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि अंदर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप इसको फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू ओपन करेंगे तो एल स्केयर का स्केयर एल स्केयर हो जाएगा माइनस एम स्केयर हो जाएगा, और ब्रैकेट जो कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली ब्रैकेट मिड ब्रैकेट स्मॉल में, क्योंकि आप अंदर तो कोई नहीं है ना, आप तो हमने अंदर से ब्रैकेट खत्म करके उनका स्केयर ओपन कर लिया। जब ओपन कर लिया तो साइड वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये आपकी कन्वर्ट, या लगी भी रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खूबसूरत इसी तरह लगती हैं कि रूल्स के मुताबिक जब एक ब्रैकेट यूज़ होती है तो वो उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट यूज़ होती हैं, दो ब्रैकेट यूज़ होती हैं स्मॉल एंड मिड, और अगर तीन यूज़ होती हैं तो फिर उसके बाद ब्रेसेस या बड़ी ब्रैकेट जिसे आप कहते हैं वो यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ डाल देंगे, ठीक है, ये वाली और ये वाली। यहाँ पे पहुँचे तो बच्चों आप यहाँ पे आप एक बात और देखिएगा, ये दो टर्म देखें सेम उसी तरह की सिचुएशन बन गई कि नहीं, ये सेम है, फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, बीच में साइन ऑपोजिट। तो इस तरह की सिचुएशन हो तो इन पे फिर फार्मूला लगेगा, लेकिन लगेगा कि इसमें ब्रैकेट के अंदर ही फार्मूला लगेगा। फार्मूले में क्या है, सेम टर्म में फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म कौन सी है देख लें यहाँ पे, अब एल स्केयर है, यानी किसका स्केयर, एल स्केयर का स्केयर, फिर फार्मूले का माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। ये मैंने आपको यहाँ पे देखा फार्मूले में ए को फर्स्ट टर्म और बी को सेकंड टर्म का है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सी है, एम स्केयर, यानी एम स्केयर का स्केयर लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये वाली टर्म जो है वो लास्ट वाली ब्रैकेट एज इट इज उतरेगी, ठीक हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा एल स्केयर का स्केयर हो गया, यानी 2 2 ज़ा 4 हो गया। इसी तरह ये भी एम 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है ये बाहर वाली ये कन्वर्ट दोबारा स्मॉल ब्रैकेट में हो जाएगी क्योंकि सिंगल ब्रैकेट यूज़ हो रही है। लास्ट पे आप फिर इसको यहाँ से दे के ऐसे ही ये उतार सकते हैं। आखिर में आप देखें अगेन वही चीज़ है, सेम टर्म्स हैं, बीच में फिर साइन का फ़र्क है, तो कोई मसला नहीं। हम मैंने बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर, फर्स्ट टर्म कौन सी है, आप फर्स्ट टर्म एल की पावर 4 है, ठीक है, ध्यान रखिए, एल की पावर 4 का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म कौन सी है, एम की पावर 4 है, इसका स्केयर हो गया, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एल 4 2 ज़ा 8 पावर में आ गई, एम 4 2 ज़ा 8 पावर में आ गई, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी कंप्लीट हो गया है। आप 5 को देखें, आपने फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे तीन टर्म यूज़ हो रही हैं, a प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। फिर एक फार्मूला आपको याद रखना है इस सवाल के लिए, और ये फार्मूला नंबर कितना हो गया, 4 चल रहा है, चलें 4 को लिख देते हैं। फार्मूला नंबर 4 ये है, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो टर्म्स में आपने पहले पढ़ लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये उसी का मिलता जुलता ही है। तो तीन टर्म यूज़ हो रही हैं तो फार्मूले में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी है तो प्लस सी स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे था प्लस 2ab, तो यहाँ पे भी ऐसे होगा प्लस 2ab, फिर दो टर्म्स और आएंगे इसमें, 2b फिर मैं इसको मिटा के सही कर लेता हूँ, 2bc, और एक टर्म और जगह नहीं आके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2ca। ये फार्मूला आपको याद रखना जी। फिर देख लें इजी से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2c है। तो अगर मैं इस टर्म को सिर्फ ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सवाल का हिस्सा नहीं आप जो मैं लिखने लगा हूँ, इस टर्म को अगर हम a कहें, इसको अगर हम b कहें और इसको हम c कहें, ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक क्या होना जी, देखें a स्क्वायर यानी ये फर्स्ट वाली 2x का स्क्वायर, ठीक है, फिर b स्क्वायर, b वाली टर्म देख लें कौन सी है, 3y का होल स्क्वायर
फिर सी स्क्वायर, सी वाली टर्म कौन सी है, 2 का होल स्क्वायर। फिर फार्मूले में क्या है, +2 फार्मूले का देख लें यहाँ पे, 2 फार्मूले का ए बी है। ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए वाली टर्म पे देख के लिख लें क्या है, 2x है। बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3y है। ठीक है, फिर फार्मूले के मुताबिक होता है 2bc, बी की देख लें क्या टर्म है, 3y है, और सी की क्या है, 2 है। इसी तरह +c 2ca, 2 फार्मूले का सी की वैल्यू देखें क्या है, 2 है, और ए की वहाँ से आप देख के लिख लें 2x है। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसी तरह इस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर। इसी तरह इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखें ये तीनों टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया, और ये 7 xy है। ठीक है, इसी तरह ये तीन टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं ये वाली। तो पहले बीच में क्या आ जाएगा, दरमियान में +2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और ये y आ गया अकेला। ठीक है, सिंपल y है इसमें। और इसी तरह ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 x है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सही आपके पास आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 7 अगेन एक फार्मूला आपके सामने आ गया जी, जो कि आपने फार्मूला नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है शायद। फार्मूला नंबर 5 आपके सामने आ गया। फार्मूला नंबर 4 तो आपने पढ़ लिया, a+b का +c का होल स्क्वायर। तो अब ये क्यूब वाला यानी पावर 3 है इसके ऊपर, तो क्यूब का फार्मूला है, ये भी आपने याद रखना है, a+b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है। इजी सा है, जैसे a+b का होल स्क्वायर था ना, ऐसे a+b का होल क्यूब भी है। तो फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए a क्यूब +b क्यूब। स्क्वायर वालों में a स्क्वायर +b स्क्वायर था, तो क्यूब वालों में a क्यूब +b क्यूब है। स्क्वायर वालों में +2ab था, तो यहाँ पे +3ab होगा, क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला है, तो 3ab। लेकिन इसके साथ एक टर्म और भी आनी है, वो आनी है a+b की। ये फार्मूला आपने याद रखना है। फार्मूले को सामने रखते हुए आप बच्चों क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें, मैं इस वाली टर्म को अगर a कह देता हूँ, देख लें, और इस वाली टर्म को अगर b कह देता हूँ, तो फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए a क्यूब यानी 2b का क्यूब, फिर +b क्यूब। फार्मूले में देख लें +b क्यूब है, b वाली कौन सी है, क्यूब का क्यूब। ठीक है, फिर फार्मूले में +3a की जगह यहाँ से देख के लिखेंगे 2b, b की जगह पे क्यूब, और फिर आ जी a+b यानी 2p + क्यूब ही आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं सवाल में। अब क्यूब का बच्चा पता नहीं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं 2 3 ज़ा 6, ऐसे नहीं है। 2 को 3 टाइम, ये देख लें, क्यूब का मतलब होता है 2 को पावर 3 है ना, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आपने क्या लिख देना है 8। p की क्यूब 7, ऐसे ही आ जाएगी पावर। इसी तरह क्यूब सिंपल है, तो क्यूब के ऊपर पावर 3 यानी क्यूब लिख सकते हैं। अब जरा ये देखिएगा, ये तीन टर्म तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये वाली पहले तो ये देख लें, ब्रैकेट को हम छोड़ दें, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, और ये p क्यूब 7 आप वैसे लिख लें, और एक टर्म आप ये वाली जो ब्रैकेट वाली है आप इसको लिख लें। नेक्स्ट टाइम जो स्टेप है उसमें हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप स्टार्टिंग वाली तो एज इट इज़ आ जाएंगी ना, तो सॉल्व कोई नहीं होना। 8p क्यूब इसी तरह, प्लस क्यूब भी इसी तरह। ये वाली जो टर्म देना पहले, ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी को 6 2 ज़ा 12 हो गया, और इसका p और ये p स्क्वायर हो गया, और ये q इसके साथ था तो आपका q हो गया। सेम यही 6 अब इसके साथ पूरी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये है ही 6 अकेला, 6 1 ज़ा 6, p आ गया, यहाँ से q और q मिलकर q का स्क्वायर हो गया। तो ये इसका इतना सही आंसर है, कोई इतनी मुश्किल इसमें भी स्टेप नहीं था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह a+b+c का होल स्क्वायर, तो ये तो हम कर चुके हैं। अगर हम इसको अगर a कहें, इसको हम अगर b कहें, और इसको अगर हम c कहें, तो फार्मूले के मुताबिक हो जाना चाहिए a का होल स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, फिर एक क्वेश्चन पहले, प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला आपने पढ़ लिया ना अभी, a b
यहाँ से ए और बी की वैल्यू सिर्फ देख के लिख रहे हैं, +2 बी एंड सी की वैल्यू आप देखें आर है, +2 सी की वैल्यू आर है, और ए की वैल्यू 3p है। यहाँ पे हो गया, देखें इसको सॉल्व करें, 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 6 p और q आ गया, ठीक है। इसके साथ प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 2qr अकेला है, सिंपल नंबर्स हैं, ये भी आ जाएंगे, और प्लस 2 को इस 3 से करें तो 6, और साथ r और p यानी p r, इसको लिख लेंगे r b, एक ही बात है। तो ये आपका इतना सब क्वेश्चन था, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना आपने सीखा है। तो लास्ट जो 9th क्वेश्चन इस लेक्चर का मैं जो कराऊंगा वो इस तरह है कि ये a+b को और क्यूब, थोड़ी देर पहले ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। फार्मूले के मुताबिक अगर हम इसे a कहें, इसे अगर b कहें, तो फार्मूला होता है a³ अभी हमने पढ़ा है, प्लस b³ प्लस 3ab, अभी एक क्वेश्चन जो पहले उससे पहले जो किया था वो यही था, 3ab और ब्रैकेट में अंदर a+b, सेम स्टेप के साथ क्वेश्चन हमने पढ़ा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की बात 3, फिर अभी देख लीजिए 6 नहीं है 8 होगा, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स है, x के साथ क्यूब, इसी तरह 3 को 3 से नहीं 3 टाइम, 3 3 9, 9 3 27, 27y³, 3 2 6, 6 3 18, xy आ गया यहाँ से इस टर्म का, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो अभी यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। बाकी सारा ऐसे ही लिख लेंगे, एटीन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 18 जब इससे हुआ, 18 2 36, x और x स्क्वायर, और ये अकेला y है तो एज इट इज़ y आ गया, ठीक। प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अभी 18 इससे हो चुका ना, ये 18 अब इससे होगा, 18 3 54 होता है, x अकेला है, y इसका, और ये y और y क्या हो जाएंगे, y का स्क्वायर यानी y स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर भी इतना सा है। इजी से क्वेश्चन है, सिंपल, आपको फार्मूले अप्लाई करना सीखने हैं, फार्मूले याद करने हैं और फिर इनको अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने इस लेक्चर में आपको करवाए क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करें, हाफ से ज़्यादा एक्सरसाइज तकरीबन हो चुकी है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एक्सरसाइज को भी करेंगे। और अगर लेक्चर आपको समझ आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ उनको बताएं इस चैनल के से वो मज़ीद जो है वो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर पूछें, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई मिलेगा। शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि एक फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए, वो ये है कि a³ माइनस b³, ठीक है। ये क्या है आप ध्यान रखिएगा। ए में फिर बात क्या आपको बता रहा हूँ कि जो ए होता है ये टर्म होती है, यहाँ पे कोई नंबर, कोई टर्म, कोई भी वेरिएबल यूज़ हो सकता है ए और बी की जगह पे, ठीक है। सिंपली आपको ये सिर्फ ए और बी जो है ना सिंबॉलिकली बताया जाता है। तो इस तरह की फॉर्म हो ए होल क्यूब, ये देखें ए होल क्यूब है, यहाँ पे ए की जगह पे 2 टर्म भी हो सकती हैं। जिस तरह की देखें यहाँ पे ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे x+y, इस x+y को एज ए होल हम ए कंसीडर करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए a³ माइनस b³। तो फार्मूले में होगा a माइनस बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक ब्रैकेट और लगा लें, मिड ब्रैकेट लगा लेते हैं, और उसके अंदर आप लिख लेंगे a², ठीक है। ये अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपने प्लस लगाना है और a और b ब्रैकेट्स में आएंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में, और फिर प्लस b का स्क्वायर। इसी तरह ये एक फार्मूला है, छोटी क्लासेस में भी आपको ये बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, a का होल क्यूब
एक होल क्यूब, होल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल टर्म के अलावा कुछ और टर्म, ज़्यादा टर्म, 2 3 कुछ इससे ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं, और बी का होल क्यूब और दरमियान में साइन। तो इस तरह का जब कुछ सिचुएशन बनेगी तो आप उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें अब अच्छा एक और बात, यहाँ पे आप ये भी तो कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपने पीछे कुछ क्वेश्चन में आपने किया है, तो यहाँ क्यों नहीं ओपन कर रहे इसको यहाँ पे इसलिए ओपन नहीं कर रहे कि देखें इसकी जो सेकंड साइड यहाँ पे इसको देखें, ये एक ऐसी ये वाला जो पोजीशन है ना, ये हमें हिंट देती है। हिंट क्या देती है कि ये आपका होल क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला नंबर, ठीक है, ये वाला नंबर होल क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये वाला तो पहले ही होल क्यूब में लिखा हुआ है, तो इससे हमें हिंट मिलती है कि हमने इसके अंदर कौन सा वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले हम इसको शेप दे देते हैं। देखें इस वाली टर्म को तो हम लिख देते हैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब, यानी इस पूरी टर्म को मैं a कंसिडर कर रहा हूँ, माइनस फार्मूले का, ये जिस फार्मूले को हम कंपेयर करते हुए देखते जाते हैं। या 1 को आप एज ए इस तरह भी लिख सकते हैं, होल क्यूब में लिख सकते हैं। 1 अकेला लिख लें, पावर के बगैर लिखें, या क्यूब में लिखें, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की क्यूब लें पावर वो भी 1 ही होती है। तो हम इसको फार्मूला शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप बच्चों देखें तो इस टर्म को, ये वाली जो अंदर वाली टर्म है, इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको a कहें और इस 1 को अगर हम b कहें, तो ये फार्मूला आपका नहीं बन रहा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फार्मूले के मुताबिक जो है वो क्या होना चाहिए, a माइनस बी। फार्मूले के मुताबिक देख लें, यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी है। तो a की टर्म अगर हम यहाँ से देखेंगे तो कौन सी है, x प्लस वाई, ये हो गया a माइनस फार्मूले का, और b की टर्म आप यहाँ पे कंपेयर करके वहाँ से लिख सकते हैं फार्मूले से, क्या हो गया a माइनस बी। देख लें फार्मूला मैं अब सिर्फ फार्मूला ओपन कर रहा हूँ। फिर फार्मूले के मुताबिक नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है जी आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है देख लें a स्क्वायर। ए वाली टर्म कौन सी है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये अंदर वाली टर्म को हम ए वाली टर्म कहेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। फिर फार्मूले को कंपेयर करें, फार्मूले को कंपेयर करेंगे तो आगे क्या आता है, प्लस। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, प्लस, ठीक है। फिर फार्मूले को कंपेयर करें तो यहाँ पे ए और बी है ब्रैकेट में, तो हम ब्रैकेट में ए का मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू बी का मतलब बी वाली टर्म हमने कौन सी रखी हुई है ऊपर, देख लें यहाँ पे 1 रखी हुई है, प्लस। फिर फार्मूले पर अगेन कंपेयर करें, ये क्या है, प्लस बी स्क्वायर का मतलब आप यहाँ से बी के आपने क्या किसको कहा हुआ है, 1 को, तो उसको 1 लिख लेंगे और इसका ऊपर स्क्वायर डाल के ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। ये तो सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं होगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 एज इट इज आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप दोबारा ओपन हो जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट फार्मूला जो आपने पढ़ा था, और याद हो आपको, इसको हमने पढ़ा था ए स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा, मैं आप इसको सॉरी 2xy आएगा, ठीक है, 2ab। तो इसको अभी हम ये x प्लस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वाई ही आ जाता है, ठीक है। और 1 को जब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अच्छा, इसको आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करना, ये आपका आंसर आ चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। इसने आगे और एक स्टेप अगर हम इसके अंदर करना चाहें तो इस वाली टर्म को डिसेंडिंग आर्डर में एक्स के लिहाज से कर सकते हैं, पर ना भी करें, यहाँ तक ही लिख लें तब भी ठीक है। ठीक है, ये बच्चों आपने ये क्वेश्चन देख लेना है, सिंप्लीफाई करना है सिर्फ फार्मूले को सामने रखते हुए, और कुछ भी नहीं करना, फार्मूला आपने देख लेना है। हाँ, एक और फार्मूला है, इसी से नेक्स्ट फार्मूला जो होगा वो सेम इस तरह, लेकिन उसमें यहाँ पे दरमियान में प्लस होगा, और अगर यहाँ दरमियान में प्लस होता है तो याद रखिएगा ये जो हमने पहला फैक्टर लिखा है ना a माइनस बी, यहाँ पे इसकी जगह पे प्लस आ जाएगा और इस जगह पे दरमियान में माइनस हो जाएगा। ये साइंस का थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आप हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखें ये उसी तरह का फार्मूला है, देखिए अब मैं फार्मूला लिखता नहीं हूँ, यहाँ देखें अगर मैं इस टर्म को ये मैं सिर्फ समझाने के लिए a कहता हूँ, तो वैसे तो अगर ये 64 ना होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला ओपन करते, लेकिन ये 64 हमें हिंट दे रहा है। 64 हिंट क्या दे रहा है कि ये किसी न किसी चीज़ का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। पहले तो हम इसे फार्मूला शेप में लिख लेते हैं। फार्मूला शेप में लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टर्म का होल क्यूब, ये लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म का होल क्यूब, ठीक है। 64 किस चीज़ का क्यूब है, आपको पता है किसका क्यूब है, 4 का क्यूब होता है। क्यूब का तो पता है ना, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 64 को आप देखना है किस चीज़ को आप किस नंबर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 64 आता है, तो वो 4 को।
तो ये थोड़ी वो छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। तो आप फार्मूला बच्चों कौन सा बन रहा है, ये अगर इस टाइम को ए कहते हैं इसको बी कहते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला यहाँ पे फिर एक दफ़ा लिख देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। लास्ट जो हमने क्वेश्चन में किया था वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। तो सिंपली आपने याद क्या रखना है, यहाँ पे फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। जो साइन यहाँ पे होगा फर्स्ट पे, तो फर्स्ट वाले फैक्टर में तो वही साइन आएगा। फिर ब्रैकेट लगाई थी हमने सेम उसी तरह, फिर होता था ए का स्केयर, तो यहाँ पे भी ए का स्केयर। लास्ट फार्मूले में हमने यहाँ पे यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस डाला था। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। बाकी टर्म्स वो ऐसे ही आएंगी, ए एंड बी, और नेक्स्ट वाली टर्म भी ऐसे ही आएगी, बी का स्केयर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। इस फार्मूले को कंपेयर करते जाएं और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाएं। ये सिर्फ समझाने के लिए, अगर मैं इस वाली टर्म को आपके लिए अगर ए कंसीडर करूँ और इस वाली टर्म को बी कंसीडर करूं, तो ये क्या बन जाता है, ए का क्यूब एंड बी क्यूब बन जाता है ना। तो आप इस चीज़ ए और बी को सामने रखते हुए आपने फार्मूले में वैल्यूज़, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। इस ए की जगह पे एक्स माइनस वाई डालेंगे, बी की जगह पे वहाँ से दे के 4 डालेंगे, और बाकी स्पेस भी इसी तरह हम फिल करते जाएंगे। देख लीजिएगा, देखें ब्रैकेट लगाई, ए की जगह पे आपने क्या डालना है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर फार्मूले का क्या आता है, देखें ए के बाद आगे क्या लिखा है, प्लस लिखा है ना, तो फार्मूले में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर बी की जगह पे आपने क्या लिख लेना है, ये वाला 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद मिड ब्रैकेट आ गई, ए स्केयर, ए वाली टर्म आपने लिखी है एक्स माइनस वाई, ठीक है। ए को आपने क्या कंसिडर किया हुआ है, एक्स माइनस वाई, और उसके ऊपर स्केयर आ गया। फिर फार्मूले का क्या है, आप देखें फार्मूले में माइनस है, फिर ब्रैकेट में ए एंड ब्रैकेट में बी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ए यानी एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट में बी यानी 4, यहाँ से देख के लिख दिया, ठीक है, ए और बी की वैल्यू, और प्लस बी स्केयर यानी किसका स्केयर, 4 का स्केयर। अब बच्चों इसको आगे मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करना है 1-2 स्टेप्स के अंदर। देखें फर्स्ट वाली तो एज इट इज़ आएगी, इसको तो हमने कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपने फार्मूला खोल देना है ए माइनस बी का होल स्केयर। ये भी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई था, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो फार्मूले के मुताबिक क्या होना चाहिए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब मुझे बताएं यहाँ पे प्लस 2xy होना चाहिए या माइनस 2xy। जी हाँ, माइनस 2xy, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे दरमियान में माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, x2xy के साथ दरमियान में प्लस ही रहता है, ठीक है। अब अच्छा बच्चों ये जो 4 है, अच्छा एक स्टेप और अच्छा हम कर लेते हैं, ये नंबर है ना, खाली सिंगल नंबर है ना, हम माइनस ये तो यहाँ से देख लें, खाली सिंगल नंबर को आप 4 को पहले लिख लें, एक्स माइनस वाई को ब्रैकेट में रहने दें। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सिंप्लीफाई करने में ज़रा आसानी होगी नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उन बच्चों के लिए जो कि अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस है उन्हें तो कोई मसला नहीं होगा, वो तो कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 16। तो इसको आप खाली, बाकी तो ठीक है, ये दरमियान वाली ये 2 नंबर जो है -4 ने तो मल्टीप्लाई होना है, इनको करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। स्टार्ट वाले ऐसे ही लिख लेते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है इनको खाली सिंपली नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा ये वाले एक्स प्लस स्केयर प्लस वाई स्केयर -2xy भी एज इट इज़ आ गया। ये -4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है -4x हो जाता है, ठीक है। फिर ये माइनस एंड ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 4 ने जब y से मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाना है, 4y हो जाना है, ठीक है। और ये +16 आखिर पे जो लिखा हुआ है इसको आप वैसे ही नीचे उतार लेंगे और यही आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी आपके सामने सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 12 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 12 पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी है। देखें सिंपली आपने करना क्या, ये 2 नंबर लिखे हुए हैं 8x³ एंड 27y³। फार्मूला अब आपको मैं बता दूँ हम, लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ फार्मूला शेप देनी है। फार्मूला शेप में x³ ये देखें सिंपल अलग लिखा हुआ है, हमें एज ए होल लिखना है। 8x³ को हमने ऐसे करना है कि इसे ब्रैकेट के अंदर हम डालें और इसका होल क्यूब डालें, ठीक है। हमने देखें यहाँ पे होल क्यूब में लिखना है इसको, हम ज़रा फार्मूला शेप तो ऐसे ही होती है ना, ये होल क्यूब में होता है
और बीच में अगर दरमियान में यहाँ प्लस है तो उसे प्लस लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हम 8 की जगह पे क्या लिखें कि इसका यहाँ पे क्या लिखूँ कि क्यूब लेने से 8 बने, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे मैं अगर 2 लिखता हूँ, 2 का क्यूब लेने से क्या बनता है 8। तो x, ये x है तो x को मैं यहाँ पे एज इट इज़ उतार लेता हूँ। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखें 2 का क्यूब 8x, सॉरी 8 एंड x का क्यूब x क्यूब। तो हमने इसे फार्मूला शेप में खाली लिख लिया, ठीक है। फार्मूला शेप में किसने लिखना है, होल क्यूब की। इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ होल क्यूब। ये आप सेपरेट लिखा हुआ था 8 और x क्यूब, तो इसको आप फार्मूला शेप में लिखेंगे। सेम यहाँ भी 27 की जगह पे क्या यहाँ पे मैं लिखूँ को इसका क्यूब लें तो 27 बने। आपको पता है 3 का क्यूब लेते हैं तो क्या बनता है 27 और 7 y आप लिखेंगे तो ये आपका जो है वो फैक्टर बिल्कुल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका 3y का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27y क्यूब होता है। तो फार्मूले के मुताबिक बच्चों आपको पता है, अगर इस टर्म को मैं सिर्फ समझाने के लिए बाद ये a और b जो है ना मैं खाली आपने नहीं लिखने हैं इसको पेपर के अंदर, सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस वाली टर्म को अगर मैं a कहता हूँ और इस वाली टर्म को अगर b कहता हूँ तो ये फार्मूला किस तरह का बन गया, a b और बीच में क्या है प्लस a प्लस b का होल क्यूब। फार्मूला क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था a प्लस b का होल क्यूब होता है a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 2x और प्लस b की वैल्यू कितनी है 3y। फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज थी, यही था ना। फिर उसके बाद मिड ब्रैकेट थी, यहाँ पे क्या था a स्केयर का मतलब देख लें a हमने किसको खाया 2x को, 2x का स्केयर, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा साइन आएगा प्लस या माइनस, तो ठीक है आपको मैंने बताया कि यहाँ पे अगर दरमियान में पीछे प्लस चलता आ रहा है तो यहाँ पे आप माइनस डालेंगे, ठीक है। फिर दो ब्रैकेट्स आती थी आपको याद है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाली ब्रैकेट में a लिखते थे, a की वैल्यू लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट में b की वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे कितनी है 3y है और लास्ट पे प्लस डाल के यहाँ पे प्लस ही आता है हमेशा इस टर्म में के साथ b स्केयर यानी 3y का स्केयर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वाली तो ऐसे ही आप नीचे उतार लेंगे 2x प्लस 3y को, ठीक है। और इसके अंदर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 का स्केयर क्या हो गया 4, x का स्केयर यानी आपने दोनों टर्म्स का स्केयर लेना है इधर। और ये वाली दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, सिंपली नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6 और x और y साथ एज इट इज़ उतर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का स्केयर है, 3 का स्केयर बच्चों 9 होता है, y का स्केयर y स्केयर होता है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी है। 13 के लिए देखिएगा सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है, इससे में पावर 6 है, 6 को हम दो तरह से तोड़ सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको फार्मूला शेप कंप्लीट करना चाहूँ तो x की जगह पे 6 मैंने कंप्लीट करना है। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ यहाँ पे तो मैं इस नकलों को मुझे इस 729 का जो है ना वो हमें एक नंबर पता है कि किस नंबर का जो स्केयर वो 729 होता है, यानी 729 का स्केयर रूट पता है 27 होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए इस फार्मूले को आपने स्केयर में यानी क्यूब 6 को ऐसे तोड़ना है कि पावर 3 अंदर रखनी है और ये 6 को आप कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे पावर में क्या डालेंगे 2, यानी आपने इस पावर को तोड़ लेना है 6 को। और तोड़ेंगे कैसे 3 अंदर और बाहर क्या लिखेंगे ऊपर 2, तो 3 2 6 होता है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें मैंने ऊपर यहाँ पे स्केयर बाहर स्केयर कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए देखें अंदर क्या करना पड़ेगा 729 किस नंबर का स्केयर लूँ तो 729 होता है। ये मुझे तो पता है क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे तो पता है कि ये जहाँ पे 27 का स्केयर लें तो वो 729 होता है। तो आपको भी याद रखना है, नहीं तो आप इसको करके देख लीजिएगा एलसीएम मेथड से। तो यहाँ पे y की जगह पे देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, y की पावर 6 है, तो अगर मैं यहाँ पे y के ऊपर कोई नंबर नहीं डालता तो ये तो स्केयर है यार, ज़ाहिर बात है मुझे यहाँ y की पावर अंदर क्या लिखनी पड़ेगी 3 लिखनी पड़ेगी। 3 लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा ये 6 बनेगा। तो अब बच्चों इस फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पे फार्मूला किस तरह का बनता है, ये आप क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ये बन जाता है इस अंदर ब्रैकेट के अंदर आप इसको आपने नहीं इतना खास फोकस किसको करना है इस पावर 2 को, तो पावर 2 को फोकस करते हैं। तो अगर इस पूरी टर्म को a कहते हैं तो ये a स्केयर माइनस ये पूरी टर्म को अगर b कहते हैं तो ये a स्केयर माइनस b का स्केयर बनता है। तो ये a स्केयर माइनस b स्केयर फार्मूला आपको याद था, होता था a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस b यानी a की वैल्यू कौन सी है फर्स्ट वाली, ये देखें a
प्लस बी, बी कौन सा आपने कंसिडर किया है 27y क्यूब, ठीक है। ये हो गया a प्लस बी और सेकंड हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब आपके पास दो क्वेश्चन बन गए हैं क्यूब वाले, ठीक है। अभी आपने सेपरेटली किए थे, यहाँ पे दो जगह पे क्यूब वाले। एज हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन एक स्टेप के अंदर आप सॉल्व करेंगे, ठीक। इस वाले को देखें दोबारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बनाना है, और इस वाले को ए क्यूब माइनस बी क्यूब होल के अंदर फार्मूला बनाना है। देखिए मैं ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ करता हूँ इसको। इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स का क्यूब, ठीक है। इसको मैं होल क्यूब के अंदर लिखना चाहूँगा तो आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, 27 का क्यूब किसके का बनता है, जब 3 का क्यूब लिया जाए, सॉरी 27 बनाना है हमने, किस नंबर का क्यूब लिया जाए 27 बनेगा 3 का, और वाई के अंदर आप लिखेंगे तो ये आपके पास ये वाली टर्म बन जाती है क्यूब लेने से। 3y क्यूब का लेते हैं तो 27y क्यूब, तो इसको यानी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, फार्मूला शेप दे रहे हैं। सेम यहाँ पे भी यही बनेगा, लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3y क्यूब। अब दोनों के ऊपर फार्मूला आप बच्चों आपने ओपन करना है, तो कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले ये प्लस वाला फार्मूला आपने थोड़ी देर पहले देखा है, तो फार्मूले के मुताबिक होता है a प्लस बी। ए और बी कौन सी टर्म्स होती हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। ए और बी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को a कहेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को b कहेंगे। a प्लस बी, फिर क्या होता है जी, ए स्केयर। ए मैं बता चुका हूँ ना अभी आपको, ब्रैकेट के अंदर वाले को ए स्केयर कहते हैं, ए स्केयर। यहाँ पे प्लस है, तो अब ये मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे आप फार्मूले की जगह पे माइनस आएगा। फार्मूला आप चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे इस टर्म के बाद एक्स स्केयर के बाद माइनस आएगा। फिर उसके बाद आता है ए बी, बी की टर्म कौन सी है, 3y, ठीक है, प्लस बी स्केयर, बी स्केयर कौन सा है, 3y का स्केयर। बच्चों ये वाला अभी हमने फार्मूला ओपन किया इसका सिर्फ, ठीक। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस वाले का फार्मूला ओपन करते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट कौन सी है, हम इसको मज़ीद एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये देखें a माइनस बी, यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले में आ जाएगा a माइनस बी, तो a वो क्या है, x है, माइनस बी, ठीक हो गया। फिर ब्रैकेट एक और लगा लेते हैं, फार्मूले में क्या आना चाहिए, ए स्केयर यानी x का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा, आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पे अगर माइनस हो तो फार्मूला में क्या आता है, एक्स वाई के साथ प्लस आता है। आप लास्ट वाले फार्मूले पिछले क्वेश्चन में जो मैंने करवाए हैं उनको वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट नंबर में तो हमेशा ही लास्ट टर्म के साथ तो आपके पास प्लस ही होता है, लास्ट जो टर्म होती है, ठीक है। अब बाकी आपने कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, साथ हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन उसके साथ ये वाली जो सब टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों टर्म को हम क्या कर देते हैं, तरतीब में पहले लिख लेते हैं, एक्स प्लस 3y एक्स माइनस 3y हो गया, ठीक है। फिर बच्चों हम इस टर्म को लिख लेते हैं और इसके स्केयर्स भी खोलते हैं, ठीक है। एक्स स्केयर क्या होगा, एक्स स्केयर हो गया, यहाँ से माइनस लिखा, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो 3x और ये y यानी 3xy हो गया, ठीक है। फिर ये प्लस लिखा, 3 का स्केयर 9 और y स्केयर हो गया, ठीक है। सॉरी। फिर ये लास्ट, ये तो हम लिख चुके हैं, ये लास्ट वाली टर्म भी हम इसको लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्केयर हैं वो भी खोल लेते हैं, एक्स स्केयर फिर प्लस 3xy प्लस 9y स्केयर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब इसको देखते हैं, मैं थोड़ा स्पीड में करता हूँ, आप ये माइनस में है कोई मसला नहीं। आप इसको फिर उसी तरह आप इसे होल स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी और सेकंड टर्म को भी, और अंदर अपने एडजस्टमेंट कर लेनी है कि क्या लिखना है। तो अब पता है स्केयर में लिखना है तो 64, यहाँ पे मैं क्या कौन सा टर्म नंबर लिखूँगा, 64 बने स्केयर लेने से तो आपको पता है 8 होता है, ठीक है। और a 6 है तो a की पावर में क्या लिखूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करने 6 हो तो a के ऊपर जारी बात है मैं 3 लिखूँगा, 3 2 ज़ा a 6 हो जाएगा, ठीक है। b की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, b तो सिंपल नंबर है तो 6 हमने पूरा करना है, बाहर आपने स्केयर
लाजमी पूरा करना है। यहाँ पे स्केयर लिखना ही लिखना है, ये अंदर वाली पावर एडजस्ट करनी होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पावर 3 लिखूंगा तो 3 2 6 होती है। फिर ध्यान रखिए पावर्स अंदर एडजस्ट करनी है, बाहर आपने स्केयर होल स्केयर लिख लिया और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करनी है। तो आप फिर उसी तरह ए स्केयर माइनस ये बी स्केयर है, तो फार्मूले के मुताबिक आपका क्या होना चाहिए, ए, ये फर्स्ट वाली टर्म को ए कहते हैं, प्लस बी, बी यानी सेकंड वाली टर्म जो ब्रैकेट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। इसी तरह ए माइनस बी, तो ठीक सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सारे स्टेप्स हैं। ब्रैकेट के अंदर मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई का होल क्यूब की फॉर्म में इसको भी लिख लेता हूँ और इनको भी लिख लेता हूँ दोबारा। आप देखें एक स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है इसको भी, और बी को तो आप होल क्यूब की फॉर्म में ऑटोमेटिक ही ये लिखा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ भी सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह पे लिखूंगा 2, क्यूब लेने से 8 बन जाएगा, ये देख लें। यहाँ पे 2 लिखूंगा तो क्यूब लेने से 8 बनेगा, अंदर एक खाली ए लिखूंगा तो ए का क्यूब बन जाता है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा तो ये बी क्यूब बन जाता है। ये फार्मूला शेप कहते हैं, इसको कहते हैं फार्मूला शेप कंप्लीट करना। यहाँ पे भी एज इट इज़ ऐसे लिखूंगा, 2a का क्यूब करेंगे तो ये 8a क्यूब बनता है। इसी तरह माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, फार्मूले ओपन करने हैं दोनों के, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला और a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। ब्रैकेट के अंदर ये फार्मूला ओपन करते हैं, देखें फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए a प्लस बी, ठीक। फिर ब्रैकेट आती है फार्मूले के मुताबिक, फिर आता है जी ए स्केयर वाली, ये फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। फिर आता है जी, अगर मैंने पहले बताया था प्लस अगर हो तो यहाँ पे क्या लगा लेना है, माइनस के लिए ए एंड बी हो गया, ठीक है, प्लस बी स्केयर यानी खाली बी है, ठीक। ये किसका फार्मूला ओपन हुआ, इस फर्स्ट वाले का। अब उसके बाद सेकंड वाले का फार्मूला ओपन करते हैं और बड़ी ब्रैकेट में ज्ञान कर लेते हैं। दोबारा ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ बाकी उसी तरह होगा और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस है, अब देखें माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2a इंटू बी और लास्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, b का स्केयर, ठीक है, और फार्मूला क्लोज हो गया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है और बच्चों इसके साथ साथ में स्केयर भी, लेकिन उससे पहले सब टर्म मल्टीप्लाई हो रही है लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो फिर मैं इन दो को ये सिंप्लीफाई जो नहीं सिंपल हुई हैं पहले उनको पहले लिख लेते हैं। 2a प्लस बी ये वाला हो गया और सेकंड वाला क्या, 2a माइनस बी, ठीक है। फिर ये वाली इसके अंदर जो है उसको लिख लेते हैं, पहले 2 का स्केयर 4a स्केयर माइनस 2, ये ए बी हो जाएगा, प्लस बी का स्केयर क्या हो जाएगा, बी स्केयर। लास्ट पे ये वाली बचती हैं तो इनको भी आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्केयर्स ओपन करने हैं सिर्फ, 4a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया। इजी सा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका सॉल्व हो गया, तो इसको यहाँ तक आप रेडी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। इजी सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं। देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ये आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो आपने फाइंड आउट करना है वो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपने फाइंड आउट करना है, तो उसे हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से फाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपके पास दो और चीज़ें मौजूद हैं, एक है जी a माइनस बी की वैल्यू 4 है और एक a b की वैल्यू यहाँ पे देख लें -5 है, तो दोनों को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक अच्छा पहले हम लिख लेते हैं a माइनस बी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, और ए बी किसके इक्वल है, वो है जी 5 के इक्वल। ये आपके पास गिवन है -5 के इक्वल, सॉरी। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इस टर्म को देखें, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 को आप लिख लेते हैं, ठीक है। a माइनस बी इज इक्वल टू 4 को आप लिख लेते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्यूब फाइंड करना है ना, यहाँ पे देखें क्यूब फाइंड करना है, लेकिन करना कैसे, आपने क्या करना है, आपने लिखना है टेकिंग, मैं इस दफ़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ बोलूँगा, टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड, ये लिख लें, नहीं आपने लिखना है टेकिंग होल क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, होल साथ लाजमी लिखना है। वो क्यों लिखना है मैं बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा क्यों लिखना है। लिखना है इसलिए अगर मैं खाली क्यूब लिखता हूँ तो आपको क्या, आप इस तरह भी लिख सकते हैं ए के ऊपर सेपरेट क्यूब, बी के ऊपर सेपरेट क्यूब, नहीं, होल क्यूब का मतलब है ए माइनस बी को एज सिंगल टर्म देना है। यहाँ पे ए माइनस बी लिख के इसके ऊपर होल क्यूब, पावर 3 को होल क्यूब बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी लिया और राइट साइड पे भी आपने होल क्यूब, यानी वहाँ पर टर्म ही सिंगल है तो इसके यानी बार सिंगल टर्म के ऊपर ही क्यूब आएगा तो 4 क्यूब हो गया। इस ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसके बगैर आपका सवाल कंप्लीट नहीं होगा। ए माइनस बी को होल क्यूब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, होता है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है जी सिंपल इस टर्म का, ठीक है। और 4 का क्यूब आपको पता है होता है, आपको याद होना चाहिए 64 हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास देखिएगा इन दो नंबर जिनको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, इनकी वैल्यूज़ आपके पास मौजूद होंगी। एक तो इस ए बी की वैल्यू देख लें, यहाँ पे आपके पास -5 मौजूद है, और फिर इस ए माइनस बी की वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू 4 मौजूद है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे नीचे पुट करनी है, बाकी सारी टर्म्स वैसे ही उतार लेनी है। ए क्यूब को वैसे उतारना है, माइनस बी क्यूब को वैसे उतार लेना है, -3 लिखा, इस ए बी की जगह पे आप क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में -5, ये टर्म आपके पास ए बी की वैल्यू कहाँ पे है, ये लिखी हुई है, ठीक है, ए बी की वैल्यू -5 और ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास देख लें यहाँ पे 4 है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में 4 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 64 एज इट इज़। और नेक्स्ट टर्म आपने क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है। अब ज़रा देखें ये माइनस एंड ये माइनस, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, और ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ गया 60 इज इक्वल 64। फिर एक नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो 60 है ना, इसे शिफ्ट कर देंगे इज इक्वल टू के राइट साइड पे, और यहाँ पे लेफ्ट पे जो बच जाएगा उसे एज इट इज लिखेंगे। लेफ्ट पे जो बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच गया है, और राइट साइड पे जो 64 पहले लिखा हुआ है और प्लस 60 था तो यहाँ पे आके -60 हुआ, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में माइनस कर लेंगे तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास आ जाएगा। 64 माइनस 60 कितना हो गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये शो डैट, ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके लिए आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड कौन सी है, ये वाली, इसको सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z प्लस 1/z होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, और z माइनस 1/z का होल स्क्वायर, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अब सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, क्या याद रखनी है, इस टर्म को अगर मैं a कहता हूँ, जिसने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था, a कहें और सपोज करें और इसको b कहें सपोज, तो ये आपके पास बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे +2 फार्मूले का, a यानी फर्स्ट टर्म, b यानी सेकेंड टर्म, ठीक है। ये सवाल आप क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं पीछे, ये फार्मूला इसका ओपन हो गया, ठीक। माइनस, अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है क्या ध्यान रखनी है, जब भी माइनस आएगा तो कोई फार्मूला आप ओपन करते हैं या कोई नेक्स्ट स्टेप जो आप करेंगे तो वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर करना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेते हैं और फार्मूला ओपन करेंगे, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन अब ये माइनस अब आए तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर इस फार्मूले को ओपन करूँगा, इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है। तो ये उसी तरह का फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना बच्चों, तो फर्स्ट टर्म फार्मूले के मुताबिक a प्लस ही आएगा, फिर सेकेंड टर्म यानी b का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे -2a भी आएगा या +2a भी आएगा फार्मूले के लिए अब माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया तो 2 के साथ क्या आएगा, माइनस आना है, और यहाँ पे z एंड 1/z, ठीक है।
ए टू ए बी की हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो आप सिंप्लीफाई करना है इनको। जेड का स्केयर क्या होता है बच्चों, आपको पता है जेड का स्केयर जेड स्केयर होता है प्लस 1 का भी स्केयर और नीचे नोमिनेटर में जो जेड लिखा है इसका भी स्केयर, दोनों का स्केयर ओपन करेंगे। 1 का स्केयर जब ओपन करते हैं तो 1 ही होता है और जेड के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में जेड स्केयर हो जाएगा। और फिर ये प्लस है, ये 2 लिखा यहाँ से, ये जेड और ये जेड आपका क्योंकि ये कैंसिल डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 सा 2 बचेगा। ठीक है, यही चीज़ आपने करनी है, लेकिन अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इसको कर लेना है। ये हो गया जेड स्केयर, ये भी 1 डिवाइड बाई जेड स्केयर हो गया, ये वाला सेम उसने जो ये पहले किया है। और इसी तरह ये जेड और ये जेड कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे -2 बच जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेना है अंदर ऐड साइन के साथ, तो ये साइन चेंज करेगा। ये तीनों टर्म ऐसे ही लिख लेंगे, ये माइनस माइनस और इसका प्लस है, माइनस प्लस माइनस जेड स्केयर हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई जेड स्केयर हो गया, माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया। अब बच्चों आप ध्यान रखें, देखें एक ये प्लस जेड स्केयर और एक माइनस जेड स्केयर, ये तो कैंसिल आउट हो गए। सेम ये भी इसी तरह दोनों टर्म सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो ये पूरा 1 डिवाइड बाई जेड स्केयर माइनस 1 डिवाइड बाई जेड स्केयर, क्या बचा, +2 और +2 बचा है। तो +2 और +2 कितना होता है, 4 होता है। तो देखें ये हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड का आ गया। तो आखिर पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड चलती आ रही है, तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो यही हमें प्रूव करना था। तो एंड पे आप लिख सकते हैं प्रूव लिख लें, या पूरी ये स्टेटमेंट जो क्वेश्चन वाली है वही दोबारा लिख लें, तो ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी सा है। फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है a + b का होल स्क्वायर का और a - b का होल स्क्वायर का, और ये दोनों फार्मूले हम पिछले क्वेश्चन में इसी एक्सरसाइज के वो काट चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे भी जाकर उनको देखें ज़रूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट हो गया। तो उसमें आपने अब यहाँ पे 2 टर्म्स फाइंड करनी है, एक a स्क्वायर + b स्क्वायर करना है, और a स्क्वायर + b स्क्वायर करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फिर a b भी फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह, लेकिन एक चीज़ हम रखिएगा, इस सवाल के अंदर, इस स्पेशली क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर 2 फार्मूले इंट्रोड्यूस कराने लगूँ, लेकिन एक फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस कराने लगूँ, ये आप याद रखिएगा, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, वो 4ab का होता है। ठीक है, 4ab का फार्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। ये कैसे आया है, ये फार्मूला निकला है इन 2 टर्म से, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर हम इस पूरी टर्म को सॉल्व करें तो उसका आंसर 4ab आएगा। तो यहाँ पे आपने इस फार्मूले को याद रखना है, फार्मूला 1। जब हम फाइंड आउट करें a b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा, और जब a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, वो आपने याद रखना है, 2 × a स्क्वायर + b स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ये आएगा, राइट साइड पे ये दोनों टर्म्स आएंगे, लेकिन इस जगह पे आप माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। क्या आप क्या करिएगा, चलें आप एक छोटी सी असाइनमेंट देते हैं। आपने क्या करना है, आपने करना ये है, इनकी राइट साइड को सॉल्व करें, दोनों फार्मूले ओपन करें, ये वाले a + b और a - b का होल स्क्वायर, देखिएगा इसका आंसर क्या आता है, और इनके भी फार्मूले ओपन करिएगा और देखिएगा इसका आंसर ये आता है कि नहीं आता। बहरहाल हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली फार्मूले सॉल्व करना है। तो आप सोल्यूशन करते हैं, तो पहले हम जो आप मर्जी सॉल्व करना है, चलें a स्क्वायर + b स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, फार्मूला कौन सा भी मैंने क्या कहा, इसको सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला आपने पूरा लिख लेना है। ठीक है, फार्मूला क्या है, 2 × a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर। ये लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी। ठीक, इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, a + b की वैल्यू आपके पास है, देखें क्वेश्चन में लिखी हुई है 5 है, तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, और a - b की वैल्यू आपके पास लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, ये एज इट इज़ आ जाएगी ऊपर से ही, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर ये इसी तरह ही आ जाएगा,
25 प्लस 9 कितना हो गया 34। आपको जो फाइंड करना है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। देख लें क्या फाइंड करना है, ये मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। ये 2 जो इसके साथ है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे और क्या होगा जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 जो ये वाला 2 है राइट साइड पे आएगा इज इक्वल टू के, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 2 17 सा 24 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 17 आ गई। ठीक है, ये आपकी ये वाला जो वैल्यू निकली है, आप देखें सेकंड फार्मूला हमने यहाँ पे इससे निकली है। आप अगर ए बी आप फाइंड करना चाहते हैं, मैं से ब्लू पेन से कर देता हूँ, ए बी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला फार्मूला आप लिखेंगे। ठीक है, तो आप सेकंड ए बी के लिए, ठीक है, फॉर फाइंड ए बी करने लगे, अगेन फार्मूला लिखेंगे फॉर ए बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और क्या है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू सेम उसी तरह पुट करनी है। 4ab एज इट इज़ आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू देखें क्वेश्चन में अगेन 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर, और ये कितनी है 3, तो यानी इसको वैल्यूज आप पुट करके सॉल्व करना है। 4ab 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4ab 25 माइनस 9 कितना है 16। आपको तो ए बी की वैल्यू चाहिए, 4 एक्स्ट्रा है, तो सेम उसी तरह 4 क्या होगा 16 के नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 4 सा 16। तो ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। लॉन्ग पोर्शन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, 4ab वाले और 2a स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर का। ये किसी और क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाकी सब क्वेश्चन से जो है वो एक अलग सा क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ यहाँ में क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उर्दू मीडियम के अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वहाँ पे आपके पास ये लिखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमत मालूम करें, जब कि ए बी ये है और ए प्लस बी, मतलब उर्दू में लिखा होगा, लिखा यही होगा, सॉल्व इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जिस क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ जाएँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है इसका। जो भी कुछ फाइंड करना हो, कुछ भी इसमें फाइंड करना हो, स्टार्टिंग पॉइंट सिंपल आपका इसका एक फार्मूला है जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले क्वेश्चन के। तो यहाँ पे अगेन आप लिख लेते हैं, क्या फार्मूला है जी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक फार्मूला मैंने आपको याद करवाया था। यहाँ पे फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर आपका फार्मूला हो जाएगा, अब वैल्यूज आएंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस देख लें जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन इस तरह के और आगे हैं, तो उनमें भी स्टार्टिंग यही है, फार्मूला लिखने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे जो जो चीज़ें ऊपर आपके पास इसमें मौजूद होंगी वो यहाँ पे पुट कर दें। देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ये लिखी है 6, तो सिंपल आपने इसके नीचे क्या पुट कर देना 6, और स्क्वायर है तो उसके ऊपर स्क्वायर लिख लेना है, इज इक्वल ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखें ये तो फाइंड करना है, इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये प्लस 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देख लें यहाँ पे क्या है इसकी जगह 11, तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे 11, तो 6 का स्क्वायर 36, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़, 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। लास्ट स्टेप में ये 22 की वैल्यू इधर प्लस है, तो इस 36 के आगे आगे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यानी आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सेपरेट करना है। तो 36 इधर आया, ये प्लस 22 था, तो हम इसे इधर लेके आके माइनस 22 करेंगे, और राइट साइड पे सिंपल ये वाली टर्म जो आपने फाइंड करनी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बच जाएगी। ठीक है, और इसको माइनस करते हैं तो 4 and 1 14 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया, या लास्ट पे आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया 14 के। तो इसी क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ, इस तरह की 3 टर्म जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में यूज़ होंगी, आपने स्टार्टिंग यहाँ से करना है, फार्मूला लिखना है। ये क्या है, ये फार्मूला है जो मैंने आपको याद करवाया हुआ है। ठीक है,
आप यहाँ पे फिर एक दफ़ा देख लें क्या है, फार्मूला है। फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्वेश्चन 18 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद है क्वेश्चन 19 क्वेश्चन के लिए ये बड़ा इजी है। इस जगह से स्टार्ट करेंगे x प्लस वाई से। क्वेश्चन हम इस तरह का कर गए हैं लेकिन पीछे माइनस वाला था, ठीक है। तो फिर उसके ये लिखने के बाद टेकिंग होल क्यूब करना है दोनों साइड्स पे, ठीक है। ये ध्यान रखिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x प्लस वाई से इज इक्वल टू 7 से, और फिर उसके बाद क्या करना है, होल क्यूब करना है। मैंने बताया भी था होल क्यूब के क्या मतलब है, x प्लस वाई के ऊपर एज ए होल, इस चीज़ को बोलते हैं होल क्यूब, और 7 का भी क्यूब आप लेंगे। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब आपने याद किया हुआ है। फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अच्छा, मैं a और b यूज़ कर रहा हूँ तो ये a और b यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म है। यहाँ पे a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह पे y लिखा हुआ है। आप ये ना समझिएगा a b सर क्यों बोल रहे हैं, ये सिंपल a और b सिंबल्स होते हैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। 7 का क्यूब मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया 49 को आप बच्चों 7 से दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 663 हो गया। 6 कैंसिल, 7 28 और 6 कितना हो गया, 34, यानी इसका क्यूब आप लेते हैं तो 343 हो गया, ठीक है। अब जो टर्म्स आपके पास ऊपर वैल्यूज़ मौजूद हैं देखें, एक तो वैल्यू है इस एक्स वाई की वैल्यू 10, यानी इस एक्स वाई की जगह पे, और x प्लस वाई की जगह पे दोबारा देख लें, जहाँ पे x प्लस वाई है वहाँ पे 7 पुट करेंगे। बाकी एज इट इज़ सारा कुछ, ये फर्स्ट वाला x क्यूब और y क्यूब तो ऐसे ही उतारेंगे, ठीक है। प्लस 3 एक्स वाई की जगह पे अभी मैंने बताया क्या लिख लेंगे 10, और इस x प्लस वाई की जगह पे आप क्या लिख लेंगे 7, और इक्वल 343 एज इट इज़ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तीनों टर्म को, 30 7 सा 210, यानी 210 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा इज इक्वल 343। लास्ट पे ये 210 आपका बच्चों किधर आ जाएगा, यहाँ पे 343 के आगे आगे माइनस हो जाएगा, और इसे माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343 माइनस 210 हो गया। इसे माइनस कर लें तो आपका क्या हो गया, ये आंसर है। 0 चला गया थी, 4 में से 1 चला गया 3, एंड 3 में से 2 चला गया 1, तो 133 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फिर वो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, फार्मूला। यहाँ पे तो फार्मूला आपको वो याद होना चाहिए, क्या फार्मूला था इस सवाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, कोई चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, आगे लिखें। फार्मूला होता है इसी चीज़ का फार्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, यही होता है ना। जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो पुट करें, ये तो आपके पास है ही नहीं, इसकी तो जो आपने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, इतनी टर्म की वैल्यू ये आपके पास लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर 86, इसकी जगह पे आ गया 86 माइनस ये 2 आ गया, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू भी लिखी हुई है, कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी है, क्या है इसकी, -16, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, -16, तो ये हो जाएगा 86 माइनस माइनस प्लस 632 हो गया, ठीक। ये आपके पास आ गया 8 और 3 11। क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लेकिन ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन अगेन आ गया, बताया हुआ है क्या करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें फार्मूला लिखना है, वो फार्मूला आपको याद है, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर पहले आपको बता चुका हूँ। फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिख देना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब इस तरह की सिचुएशन बने जिस 3 टर्म्स हैं
ये वाली और ये वाली चीज़ आ जाए तो आपने फार्मूला लिखना है सीधा और वैल्यूज़ ऊपर से दे के लिख लेनी है। a + b + c का स्क्वायर, देखें ये किसकी, इसकी वैल्यू 11 है और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। इस टर्म की वैल्यू आपके पास मौजूद है, a² + b² + c² कितनी है, ये देखें 81, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप क्या डाल देंगे, 81, फिर ये प्लस है 2 लिखा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपके पास इसकी वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट और जो आपने फाइंड करनी है, बल्कि इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 11 का स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, 11 × 11 121 होता है। और साथ ही ये चलें एक स्टेप या चल डायरेक्ट करते हैं, इस +81 यहाँ पे इस तरह प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आगे क्या हो जाना है, इसने -81 हो जाना है, ठीक है। राइट साइड पे क्या बचेगा, ये टर्म 2 और ब्रैकेट के अंदर AB + BC + CA बच जाएगी। इसे माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाता है जी 40 और राइट पे एज इट इज़। आपने फाइंड करना है ये वाली AB + BC + CA, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, 40 के नीचे जाके डिवाइड करेंगे। राइट साइड पे क्या बचेगा, सिंपल AB + BC + CA डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 = AB + BC + CA। और आखिर पे अगर आप इसे सीधा करके लिखना चाहें तो AB + BC + CA, एक आंसर क्या आया है, 20 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों यहाँ पे आके आप कंप्लीट हो गई है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करें बस, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियोस को शेयर